भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स, उसमें ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल 1 है उसके अंदर ये वैल्यूज गिवन है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ठीक है, ये चार वैल्यूज इनका हमें एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन इनके ब्रैकेट के अंदर दे रखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 7, 11, 21 और 22 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे उसको समझिए। पहले इन चारों वैल्यूज को यहाँ रखिए 7, 11, 21, 22। 7 और 7 3 जा 21, दो वैल्यू है जो 7 से डिवाइड हो रही है, तो इसलिए 7 को यहाँ लिखिए। 7 1 जा 7, 11 7 से डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज, और 7 3 जा 21 और 22 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा तो सेम टू सेम एज इट इज। अब ये 11 है और 11 2 जा 22 होते हैं, इसलिए मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये 1, 11 1 जा 11 और ये 11 3 तो डिवाइड होगा नहीं तो एज इट इज, और 11 2 जा 22। अब देखिए कोई भी दो ऐसी वैल्यू नहीं है जो किसी से डिवाइड हो सके, तो सीधा सीधा जो एलसीएम निकालने का तरीका है वो ये होगा कि भाई पहले 7 फिर 11 उसके बाद 1 और 1 1 को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो सेम आता है, फिर इंटू में 3 इंटू में 2। अब ये देखिए 7 इंटू 11 77, 3 इंटू 2 6, 6 7 जा 42, 4 ये गया रहे, फिर 6 7 जा 42 प्लस 4, तो 462 आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, अगर मैं इसमें से 7 हटा देता हूँ तो क्या बचेगा आपके पास 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 2 66 बचेगा। ठीक है, अगर मैं 7 को हटा देता हूँ तो 66 बचेगा। तो आप क्या करोगे 66 से इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 66, यानी कि 66 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18 प्लस 1 198। तो ये कितना आ गया आपके पास 198। ओके, अब इसके अपोन में क्या है 11। अब 7 11 3 और 2 में से अगर मान लो मैं 11 यूज नहीं करता हूँ, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, क्योंकि देखिए या 3 इंटू 2 6, 6 7 जा 42, 11 को छोड़ करके, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है उस वैल्यू को छोड़ करके जो तीन वैल्यू आपके पास बच जाएंगी उनका प्रोडक्ट कर दो। तो 3 इंटू 2 6, 6 7 जा 42, और 42 को जो न्यूमरेटर में वैल्यू है -6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 42 है उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 252 आ गया आपके पास, लेकिन ये माइनस का है इसलिए माइनस का 252 लिखोगे। अब यहाँ पर क्या है 21, तो देखिए जो हमारे पास प्रोडक्ट में थे फैक्टर, तो 7 और 3, 7 इंटू 3 21 होते हैं, ये दोनों वैल्यूज हट जाएंगी, 21 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 11 और 2 बचेगा। फिर से मैं आप यहाँ अलग से लिख देता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 में 7 इंटू 3 21 होते हैं, 21 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ ये दो वैल्यू बच जाएंगी और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 22, और 22 से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे 8 को। तो 22 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 6 नो 16 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 176, और ये भी माइनस का है तो माइनस का 176। वैसे ही 22 हमारे पास होता है 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 को हटा देंगे क्योंकि 22 से डिवाइड कर रहे हैं, बचेगा क्या 7 इंटू 3 21, और 21 से जब इस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 5 जा 105 होते हैं, और सबके अपॉन में एक वैल्यू लिख दो 462 क्योंकि वो एलसीएम था। तो ये एक तरीका बताया है मैंने, बुक के अंदर सबके सेपरेट में अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करके लिखा हुआ है, वो भी लिख सकते हो और होल के अपॉन में भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। बस ये वैल्यूज थोड़ी सी ध्यान से देख लेना कि ये कैसे आई। ये ऐसे आई, जो भी एलसीएम था उसको 7 से डिवाइड करो, जो कोशेंट बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रखो। अब इसके अंदर 198 और 105 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों को तो एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दो ऐड करके, फिर प्लस का साइन, ये माइनस का 252 है और माइनस का ही 176 है, एक ब्रैकेट में, और अपॉन में 462। अब 8 + 5 13, 9 + 0
9 और जो 1 कैरी गया था वो 10 हो गए, फिर 1 अभी भी कैरी गया, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 303 हो गया। इधर ये 2 + 6 8, 5 + 7 12, 2 + 1 3, और 3 और 1 जो हमारे पास कैरी आया था वो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपके पास माइनस का आ जाएगा 4, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव के हैं, दोनों का एडिशन आएगा 428, लेकिन दोनों नेगेटिव के होने की वजह से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, अंदर ब्रैकेट में माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और डिवाइड में आपका क्या है 462। अब 303 और 428 का डिफरेंस करेंगे तो 428 में से 303 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 2 1 125, लेकिन ये वैल्यू जो है ग्रेटर है, इसलिए माइनस का 125 बचेगा और अपॉन में 462। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या करना है वो देखिए। हमारे पास ये है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9, और इनका सबका प्रोडक्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे उसे ध्यान से देखिए। पहले तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू में -14/9, ये कंडीशन है। तो देखिए एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है, नेगेटिव को नेगेटिव से जब आप प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव हैं ही, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये देखिए ऊपर जो वैल्यू है और नीचे जो वैल्यू है, क्या कोई किसी को कैंसिल आउट कर रही है? देखिए 5 है नीचे, 15 है ऊपर, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, क्योंकि 5 से 15 को मैं कट कर सकता हूँ। सेम वे में ये आपका 3 है, 3 1 जा 3 और नीचे 9 है, तो 3 3 जा 9, कैंसिल हो गया। उसी तरह से ये 3 है, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये 7 है, 7 1 जा 7, इधर ये 7 2 जा 14। अब ये 4 है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। अब न्यूमरेटर में सिर्फ ये 2 बचा, डिनोमिनेटर सिर्फ 4 बचा, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब न्यूमरेटर में देखो 1 1 1 और 1, इन सब का प्रोडक्ट तो 1 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 1 2 और 1, इन सब का प्रोडक्ट 2 आएगा। और ये मैं पहले स्टार्टिंग बता चुका था, सिर्फ 2 नेगेटिव थे, इसलिए नेगेटिव और नेगेटिव प्रोडक्ट होकर के पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का जो है 1/2, ये हमारे पास आंसर आएगा एग्जाम्पल 2 में। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है रोल ऑफ जीरो, कि जीरो का रोल क्या है। ये एक्चुअल में एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और इसका रोल सिर्फ इतना है कि जब भी हम किसी नंबर में इसको ऐड करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, चाहे मैं 2 + 0 करूं, चाहे 0 + 2, वो सेम रहता है। तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, याद रखना इसको। सेम वे में अब हमारे पास आता है रोल ऑफ 1। तो जो 1 होता है, याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे 5 एक नंबर है, आइडेंटिटी 1 है, मल्टीप्लाई किया तो 5 × 1 5 ही आएगा, 1 × 5 करोगे तो भी 5 ही आएगा। यानी किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और वो क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पहले ही बता चुका था। ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। ये है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे, इसके बाद फिर ट्राई दीज वाले क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। पहले तो ये देखिए 2/5 एग्जाम्पल 3 है आपका एनसीईआरटी बुक में, 2/5 इंटू माइनस में 3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ठीक है, अब देखिए इस पेयर को देखिए और इस पेयर को देखिए, दोनों में ही माइनस का 3/7 आया हुआ है, तो हम इन दोनों पेयर को एक साथ लिखते हैं, ये ब्रैकेट में लेकर के ऐसे। सेम वे में यहाँ पर माइनस का 3/7 इंटू 3/5, और जो ये माइनस का 1/14 है ये हमने अलग लिख दिया। अब इन दोनों पेयर में से माइनस का 3/7 में बाहर ले जाता हूँ, ऐसे ले गया बाहर, तो इन दोनों में से ये बाहर जा चुका, सिर्फ क्या बचा 2/5। सेम वे में -3/7 बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा
3/5 और नेगेटिव जा चुका है तो सिर्फ प्लस का बचेगा 3/5 और ब्रैकेट क्लोज। -1/14 आपके पास है ही। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है यहाँ पर। अब इन दोनों का एलसीएम क्या है 5, ठीक है, क्योंकि दोनों के ही अपॉन में 5 है तो एलसीएम 5 ही आएगा। तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम 2 + 3 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और ये आपका माइनस का 1/14 तो इधर 5 बन जा 5। तो हमारे पास क्या बचा माइनस का 3/7 माइनस का 1/14। अब हम एक काम कर सकते हैं 7 और 14 का एलसीएम। देखिए 7 है, ये 14 है, 7 के टेबल में आते हैं 7 1 जा 7 7 2 जा 14 तो 7 × 1 7 7 2 जा 14 एलसीएम क्या आएगा आपका 14 आएगा। 7 से डिवाइड करो 14 को, 7 2 जा 14, 2 क्या आया कोशेंट आया, उस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 को तो -6। फिर नेक्स्ट क्या है 14, 14 से 14 को डिवाइड करोगे कोशेंट 1 आएगा और उस कोशेंट 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे और -1 है तो -1 ही आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 -1 ऐड होकर के -7 और अपॉन में 14। तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 आंसर आया -1/2, ठीक है। वैसे ही ट्राई दीज वाले 2 क्वेश्चन हैं, ये भी मैं साथ के साथ आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो इनको देखिए आप, ट्राई दीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है एक तो 7/5 इंटू -3/12 और ये एक ब्रैकेट के अंदर है, फिर प्लस का साइन है, फिर आपके पास 7/5 इंटू 5/12। तो ध्यान से देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं हम। इसमें 7/5 है, इसमें 7/5 है, तो मैं क्या करता हूँ 7/5 को बाहर ले जाता हूँ ब्रैकेट में और ये माइनस का 3/12 इस ब्रैकेट से तो ये बच गया, फिर प्लस का साइन, नेक्स्ट ब्रैकेट से ये बाहर जा चुका है तो सिर्फ 5/12 बचेगा, फिर इज इक्वल टू का साइन 7/5। ये दोनों का एलसीएम जो है वो 12 ही आएगा, दोनों के अपन में 12 है इसलिए एलसीएम 12 आएगा। फिर ये माइनस का 3 और प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 12, ये आपके पास सोल्व होकर के आ गया 7/5 ब्रैकेट के अंदर 5 - 3 प्लस का 2 बचेगा अपॉन 12। फिर 2 1 जा 2 2 6 जा 12 कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों एक दूसरे से। फिर 7 1 जा 7 5 × 6 30 आंसर क्या आया 7/30। नेक्स्ट जो है आपका ट्राई दीज में सेकंड क्वेश्चन एक और है वो मैं आपको करा देता हूँ। 9/16 इंटू में 4/12 ये एक ब्रैकेट के अंदर है, बीच में प्लस का साइन है, 9/16 इंटू में -3/9, ठीक है, ये ऐसे है। तो हम देखते हैं कि 9/16 यहाँ भी है, 9/16 यहाँ भी है। सेम वे में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ कॉमन ले जाकर, कैसे बाहर लिख दिया तो एक वैल्यू तो ये बचेगी इसमें क्योंकि तो बाहर जा चुका है सिर्फ 4/12 और 4/12 पॉजिटिव है इसलिए 4/12 ही लिखा जाएगा। इधर ये बाहर जा चुका है तो माइनस का 3/9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की, जैसे कि 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, सेम वे में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू अब बची देखिए 4 से 12 कैंसिल आउट होके 1/3 बचा, फिर 3 3 जा 9 होके यहाँ भी 1/3 बचेगा लेकिन माइनस का 1/3। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास 1/3 - 1/3 है, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस होगी तो 0 आ जाएगा और 0 से किसी भी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है और 0 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल और ट्राई दीज के जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए थे वो मैंने करा दिए। इतना कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराऊंगा।